तो आज का क्लास पिछले क्लास का ही समझिए कि थोड़ा आगे नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब पिछले क्लास का ही थोड़ा पार्ट छूट गया था जिसमें हम लोग क्वेश्चन कराना छोड़ दिए थे। तो चलिए उसी को हम पहले देखते कि कल क्या पढ़े थे। तो टोटल सबको रिवाइज कर लेते हैं। पहले पढ़े थे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो तरह से लिखे थे हम लोग इसको। एक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखे थे तो इसको ई वाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है। तो ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड में भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी बी इक्वल टू जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है कि जेड में ऑसिलेट करेगा। तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट ये करता है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, पॉजिटिव वाई के अलोंग वेव प्रोपेगेट हो रहा है या वेव का वेलोसिटी है। इसका एक फॉर्मेट हम लोग और भी लिखे थे तो उसको भी लिख देते हैं, E इक्वल टू साइन ओमेगा को बाहर कर लिए थे टी माइनस एक्स बाय वी, जहाँ पे v जो है वेव वेलोसिटी है। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट हम लोग देखे थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन जो था कुछ इस तरह से। और इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे ई नॉट है उसको सी नॉट इंटू बी कर देते हैं। उसके बाद पढ़े थे स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम। तो सी इक्वल टू 1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े थे। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चाहें तो अगर मीडियम के लिए, ये मीडियम के लिए जो पढ़े थे कुछ इस तरह से था, म्यू इनटू आर। अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। ये सब बात को आप जान चुके हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग इस तरह से निकाल चुके थे, C डिवाइड बाय V इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, इसको N भी कहते हैं। और N जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। चलिए इतना बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये पढ़े थे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पढ़े थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम। तो देखिए अगर मीडियम में रहेगा, ये वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में होता है तो इस तरह से निकालते हैं, और ये किसी मीडियम में इन एनी मीडियम। अब इन पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि सारा बात आपको क्लियर हो जाए। तो इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में दिया हुआ है 30 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर इनटू साइन 6 इंटू 10⁸ t माइनस 4x है। ये इक्वेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। फाइंड करने के लिए कर रहा है, मतलब कैलकुलेट कर रहा है, निकालना है फाइंड। नंबर 1 में बी नॉट, सेकेंड में
तो इक्वेशन ऑफ वेव इन फॉर्म ऑफ ये, अगर ये y में दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है, वेव का इक्वेशन लिखना है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। उसके बाद तीसरा ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है, चौथा के का वैल्यू, और पांचवा कुछ है तो n, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और एक छठा भी ले लीजिए, म्यू आर फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम। नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए बताए थे, हिंट दे देते थोड़ा सा, कि वहाँ पे जो म्यू आर का वैल्यू होता है लगभग 1 होता है। चलिए इसको करके दिखाइए, पॉज कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम तो बनाएंगे ही। कर लिए, चलिए देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन से पहले हम लोग ई नॉट को देख लेते हैं। तो ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 30 वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको चाहिए ई नॉट बाय सी, इसलिए कि ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी होता था, तो सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी जनरली निकालने का तरीका बताए थे कि सी को जब निकालना है तो सी को लिखना है ओमेगा बाय के। तो ओमेगा देखिए कितना दिया हुआ, ये ओमेगा का टर्म था, तो ओमेगा की जगह पे दिया हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर 8, 6 इंटू 10 टू द पावर 8, और डिवाइड बाय के का वैल्यू के एक्स, तो के का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ई नॉट का वैल्यू पुट कर देते हैं 30 और डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस में हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको कट करेंगे ये 20 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला हो जाएगा। जनरली अगर ऐसा यूनिट में है, न्यूटन वोल्ट मीटर जो होता है वो ऐसा यूनिट है, तो ये टेस्ला आ जाएगा। बी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन भी आसान से लिख सकते हैं। बी नॉट मिल ही चुका है, बी इक्वल टू बी नॉट, तो बी नॉट की जगह पे इसको पुट कर देना है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन 6 इंटू 10, फेज सेम होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, t -4x, ये भी कैलकुलेट कर लिए। थर्ड हम लोगों को ओमेगा देखना है, तो ओमेगा तो बहुत इजी है, ओमेगा यही होता है ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका यूनिट अगर देखेगा तो रेडियन पर सेकेंड होता है। फोर्थ टाइम पास क्वेश्चन, के का वैल्यू माइनस लेना है कि प्लस लेना, देखिए के का वैल्यू हमेशा प्लस वैल्यू लेना है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट जो होता है वो प्लस होता है, तो के का वैल्यू 4 हो जाएगा। एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है जनरली। चलिए यूनिट, चलिए इस के को सीधा 4 लिख दिए। उसके बाद 5 में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका n इक्वल टू सी बाय वी। तो v देखिए ये अगर c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है तो इसका हाफ है, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक और बताए थे कि n इक्वल टू, चलिए ये छठा क्वेश्चन है, n इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर, सॉरी एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए, साफ साफ कह दिया नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 होता है, तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ई आर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, देख लिए। तो इसको नोट कीजिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ वेव लेंथ लैम्डा दिया हुआ है जो कि 5 नैनोमीटर, और ये भी दे दिया है कि ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि -kx लिखना है, और ई का जो एम्पलीट्यूड वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 वोल्ट पर मीटर, ये एम्पलीट्यूड है। पता है ई नॉट का वैल्यू होगा ये वाई डायरेक्शन में, तो इसको ई नॉट इंटू वाई एम्पलीट्यूड कर रहा है। और स्पीड ऑफ वेव भी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वेव जो है वो c है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, इतना तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। एक नंबर में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, या सीधा ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ EM वेव इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा अगर चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम BZ इसलिए लिखे हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑसिलेट Y में कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो Z में करेगा ही, तो यहाँ से BZ लिख सकते हैं। तो ये आपको पता चल रहा है। साथ साथ एक निकालना चाहते हैं तो चलिए एक और B नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए। E नॉट का तो निकाल ही लिए हैं, B नॉट का वैल्यू। थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पहुंच सकते हैं। देखो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए आपको लैम्डा दिया हुआ है, और के को थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप निकाल सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए इक्वेशन जब हमको लिखना है ई वाई इक्वल टू, तो क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ साफ साफ कहा दिया है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब चल रहा है तो पॉजिटिव एक्स के अलोंग जब होती है तो वहाँ पे हम लोग माइनस साइन लेते हैं, माइनस के एक्स आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ओमेगा को 2 पाई बाय लैम्डा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 पाई लैम्डा तो 5 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को माइनस में नान लिखते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 2 पाई इंटू इसको देखिए 10 इंटू 10 का पावर 8 लिख देते हैं, और ये डिवाइड बाय 5, तो ये कैंसिल होकर करके 2 आ जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू आ चुका है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ ज़्यादा आ रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट से कुछ ज़्यादा आ रहा है, इसको पॉइंट रख देते हैं, 5.5 नैनोमीटर नहीं, चलिए 50 रख देते हैं। अगर 50 रखेंगे तभी, इसलिए कि कोई भी स्पीड जो होती है वो सॉरी ओमेगा का वैल्यू कुछ हो सकता है, ओमेगा का वैल्यू बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर से कभी भी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है नहीं हो सकता है।
सी से। तो ये ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओमेगा का वैल्यू इतना है, पता चल रहा है आपको। देखिए के निकालना हम लोगों को, तो के और ओमेगा का रिलेशन और सी दिया हुआ है, तो तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। कि रिलेशन बताए थे कि सी इक्वल टू जो होते हैं ओमेगा बाय के, तो यहाँ से के साफ साफ निकाल सकते हैं, के इक्वल टू ओमेगा बाय सी। देख लिए, तो के का वैल्यू ओमेगा तो दिया हुआ यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय सी। अगर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं इसको, तो अगर सी को लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो देखिए ये कैंसिल हो करके ये 4 बाय 3 पाई ओमेगा वैल्यू आ चुका है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आराम से पुट कर सकते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। आप ओमेगा लिख चुके हैं और बी, तो देखिए ओमेगा का वैल्यू और के का वैल्यू, इसको रहने देते हैं, बाद बाकी को हटाओ। इसका ज़िंदगी में कोई नहीं है, बकवास बाजी नहीं चाहिए। ई नॉट का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 30, तो यहाँ से 30 वोल्ट पर मीटर है, तो चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं साइन। ओमेगा का वैल्यू बहुत ही मुश्किल से निकाल चुके हैं, 4k इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे t। अब इसका भी काम खत्म है। चलो तुम जाओ अपने काम से, माइनस और ये 4 पाई बाय 3 इंटू टी। तो चलिए इसको 4 बाय 3 इंटू पाई इंटू एक्स, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेव इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिखना है, तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। हम यहाँ से चाहें तो बी नॉट का वैल्यू पहले निकालेंगे। बी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट डिवाइड बाय सी, जो कि पिछले क्लास में देख चुके थे और अभी शुरुआत के क्लास में लिख भी चुके हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये घुमा फिरा करके -7 टेस्ला ये। और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आप देखिए बी का वैल्यू आपको आ चुका है, बी नॉट इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 टकला, इसको टकला टेस्ला पर करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम b के टर्म में भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 इंटू सेम टू सेम इंटू, चलिए ये साइन, चलिए ये अलग से लिखे हैं तो फटाफट इसको फिल किया जाए। 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 8t माइनस 4 बाय 3 पाई इंटू एक्स। चलिए इतना मुश्किल से अपना आंसर पहुंच चुका है और ये काम ख़त्म। तो आप चाहें तो इसके ऊपर और अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, उसको भी करा ही देते हैं। चलिए उसको भी देख ही लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है, फटाफट लिखा जाए। इक्वेशन ऑफ वेव मतलब इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे नॉन मैकेनिकल और स्ट्रिंग वेव के बारे में बात नहीं हो रहा। चलिए तो इसको जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है जो अपना हर बार से चला आ रहा है 30 वोल्ट पर मीटर इंटू साइन 4 इंटू 10 टू द पावर 8 टी माइनस में, ये इसको 2x रखा जाए, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है y के लो, ए इलेक्ट्रॉन यानी कि ए नहीं बल्कि n इलेक्ट्रॉन्स
moves with, चलिए with स्पीड, यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी लिख रहे हैं वो लिख देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो बहुत फास्ट चलता है, तो इसको चलिए इसे 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड और जे के, ये कुछ इस तरह से। तो ये वी रहा, और इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद ये पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम या मैक्सिमम कहिए, नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में पूछ रहा है FM ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मैक्सिमम, ये जो पूछ रहा है FE यानी मैक्सिमम, वो तो गया ऊपर लिख ही दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए आप लोग नहीं कर पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर करना चाहते तो एक बार ये ट्राई कर लिए। चलिए अब हम करते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर ऑसिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, Fe इक्वल टू, अब जानते हैं E इक्वल टू E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से देखिए अगर कोई मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, काम ख़त्म। अब यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है आपको जब पता है, इसका जनरली पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, देखिए 30 दे दिया है, तो ये हो जाएगा न्यूटन। और मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए आपको पहले तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो आपको पहले B0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो B0 का वैल्यू जानते हैं कि E0/c होता है, और E0/c को इससे पहले कैलकुलेट किए थे कि जनरली ये 10⁻⁻7 टेस्ला कुछ ऐसे आया था, ये S है। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहेंगे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो आप जानते हैं कि E × V क्रॉस B, तो V तो दिया हुआ 2 × 10⁻⁶, B का वैल्यू बहुत ही माइनस में कम छोटा सा। तो देखिए यहाँ से जो आ रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू ये 0.2 आ जाएगा, और इसको धुआंधार कैलकुलेशन करने के बाद जो आने वाला है लगभग इसको रख लीजिए 3.2 × 10⁻⁻20, ये भी न्यूटन में आएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन में है तो सबको ऐसा यूनिट में रखे हैं, तो न्यूटन में ही फोर्स आ जाएगा, जो कितना हो गया है। तो आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा किस तरह से जनरेट हुआ है, उसका इक्वेशन क्या है, उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो सब कुछ करा दिए हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।